नमस्कार। आज हम कुछ नाउन के विषय में जानेंगे। देखिए, नाउन में कुछ ऐसे शब्द हैं। देखिए, पहले नाउन की परिभाषा सबको पता होगी, सिंपल चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप नाम से बुला सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो सब नाउन है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो। तो नाउन क्या चीज है? किसी भी चीज का नाम जो आंखों से दिख रही है, सब ये नाउन। हमारे चारों ओर से जो चीजें हैं सब नाउन है। तो इसी नाउन चैप्टर की शुरुआत किया है हमने। इसी नाउन चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कुछ नई नई बातें। तो देखिए, नाउन में जैसे है, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखने हैं। उनको सिंगुलर फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक्स, ये ऐसे नाउन हैं। स्पेक्टेकल्स, अभी हम लिस्ट आपको बता रहे हैं, इन लिस्ट को एक बार देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि इन नाउन्स के साथ अगर मान लीजिए जरूरत पड़ती है वर्ब लगाने की, तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बहुवचन का जो वर्ब है वो इन नाउन के साथ लगेगा। और ये जो नाउन है, इन नाउन्स को हम हमेशा बहुवचन में लिखेंगे। थैंक नहीं लिखेंगे, थैंक्स लिखेंगे, ठीक है। और जैसे स्पेक्टेकल्स, 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 स्पेक्टेकल्स की मतलब है चश्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, थैंक्स, धन्यवाद। गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, इसको आप गॉगल नहीं लिखेंगे, हमेशा ये आएगा बहुवचन रूप में। इसी तरह स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल नहीं होगा, हमेशा प्लूरल। जब भी लिखेंगे इनको हम, इनको बहुवचन फॉर्म में हम लिखेंगे। और इसके बाद है सराउंडिंग्स। एक बार इनको समझ लीजिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। सराउंडिंग्स, घेरा, सराउंडिंग नहीं होगा। ये अगर कहीं लिखा हो सराउंडिंग तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सराउंडिंग घेरा है। ये ऐसा शब्द है जो बहुवचन में रहेगा। बिलोंगिंग्स, वेयर इज माई बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स मतलब मेरा सामान, मुझसे संबंधित जितना सामान है। तो ये भी एस के साथ रहेगा, इसके साथ एस रहेगा हमेशा। तो बता रहे हैं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, थैंक्स है, स्पेक्टेकल्स है, गॉगल्स है, सराउंडिंग्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, सामान। ये ऐसे शब्द हैं जिनको हमेशा आप बहुवचन के रूप में लिखेंगे, यानी कि इनके साथ आप एस लगाएंगे। पैंट्स है, ट्राउजर्स, पैंट्स हैं, ट्राउजर्स हैं। स्पेसीज, स्पेसीज मालूम होगा आपको, जातियां। इस जानवरों में कितनी जातियां हैं। आल्म्स, आल्म्स, आल्म्स मतलब भीख या दान। आल्म मतलब भीख या दान। तो आल्म नहीं होगा, आल्म नहीं होगा, इसके साथ हमको ये लगाना है, आल्म्स। इसके अलावा ट्राउजर्स है, हमने आपको बता दिया। एनल्स है, फायरवर्क है, फायरवर्क, फायरवर्क्स, आतिशबाजी, फायरवर्क्स, आतिशबाजी। तो ये एस, ऐसे सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये फायरवर्क्स, फायरवर्क्स लिखेंगे आप। इसको भी हमें बहुवचन में रूप में लिखना है। और अर्निंग्स, व्हाट इज योर अर्निंग? अर्निंग नहीं, अर्निंग्स, कमाई, अर्निंग्स। इसको भी आप प्लूरल फॉर्म में लिखना है, आपको लिखना है अर्निंग्स। और कई तरह के कई वर्ड हैं। सन ग्लासेस हैं, क्लोथ्स हैं। सन ग्लास नहीं होगा, सन ग्लासेस, इसको आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। और क्लोथ्स, कपड़े, क्लॉथ नहीं लिखेंगे, क्लोथ्स लिखेंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमने आपको बताया स्पेक्टेकल्स, चश्मा, पैंट्स लिखेंगे हम, गॉगल्स लिखेंगे, बिलोंगिंग्स लिखेंगे, और इनिंग्स, इनिंग लिखेंगे। इनिंग नहीं होता,
इनिंग्स, इरर में भी कभी कभी दे देते हैं, इनिंग्स नहीं होगा, इनिंग्स होगा, इनिंग नहीं होगा, फर्स्ट इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग्स। इस तरह से आप ग्रामर की जहाँ तक बात करें, बोलने में तो ऐसे आप कह सकते हैं कोई भी शब्द कैसे बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल चीज़ में है तो ये सब चीज़ें आप हमेशा प्लूरल में रखेंगे। ट्राउजर्स हो गया, आर्म्स है, सीजर्स, एक और शब्द अच्छा आता है SCISSORS, सीजर्स, कैंची, चिमटा, टोंग्स, जिस दो मुंह वाले होते हैं, सीजर्स है, टोंग्स है। तो आप कहीं अगर मान ली सेंटेंस लिखा है वेयर आर माई सीजर्स, ये सेंटेंस मेरी कैंची कहाँ है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें आपको बहुवचन का लगाना है वर्ब, और इसमें एस लगेगा, ये सीजर्स सच एज ही वर्ड आएगा, ये जैसे लिखा है सीजर्स, इसी तरह से प्रयोग होगा। और कई शब्द हैं, मेनली ये वर्ड्स आते रहते हैं, फायरवर्क्स है, बिलोंगिंग्स है, एनल्स है, ट्राउजर्स है, सराउंडिंग्स है, तो इतने मेन वर्ड हैं। हमने क्या बताया पहले नहीं हमको, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप एस लगाएंगे, थैंक्स लगाएंगे, स्पेक्टिकल्स लगाएंगे, गॉगल्स, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, पैंट्स, पैंट्स लिखते हैं हम, ट्राउजर्स, स्पेसीज, आल्स, भिक्षा, फायरवर्क, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आते रहते हैं, इनको देख लीजिए। और इनको अगर कभी यूज हो तो अब मान लीजिए जैसे लिखा है क्लोथ और क्लोथ्स, अब ये क्लोथ का मतलब हो जाएगा ये जो कपड़ा, क्लॉथ, क्लोथ्स, ये कपड़ा बिना सिला हुआ जो थान में रहता है उसके लिए क्लोथ आएगा, और क्लोथ्स ये सिलाया कपड़ा होगा, एस के साथ आप लिखेंगे, ठीक है। और चलिए, तो ये जो हमने आपको नाउन बताया, इन नाउन को आप हमेशा बहुवचन में रखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन इरर में भी आते हैं, तो इनके साथ आप एक ही ध्यान रखिए, इन नाउन को हम हमेशा प्लूरल रखेंगे, और इनके साथ अगर वर्ब की जरूरत पड़ती है तो आप कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। मैं अब ऐसी चीज, अब देखिए अगला नियम यह है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं। जैसे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है नाउन, न्यूज, ये न्यूज बहुवचन, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं न्यूज पर, तो हर बार हर कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। न्यूज ये सिंगुलर है, दिखने में आपको लग रहा है ये बहुवचन दिया है, तो मतलब दिस न्यूज इज गुड, ये सेंटेंस सही है। न्यूज के साथ आपको आर नहीं लगाना है, ठीक है। तो हम कुछ ऐसे शब्द लिख रहे हैं जो दिखने में तो आपको लगेगा कि ये बहुवचन है, लेकिन ये शब्द जो हैं सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, और इनके साथ आपको वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो बताया आपको विषय के जितने नाम हैं, जैसे पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा थोड़े से वर्ड्स हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है, ये सिंगुलर काउंट किया जाएगा, इनके साथ जरूरत होगी तो आप ये ऐसे लिख लीजिए, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इनके साथ, मतलब ये वर्ड भी सिंगुलर है, सिंगुलर ये नाउन है। अब हालांकि कंफ्यूजन ये होता है कि लास्ट में से एस लगा हुआ है ना, एस लगा हुआ है लास्ट में, तो बच्चे समझते हैं कि ये बहुवचन दया है, लकल है, बहुवचन नहीं, इन सबको आपको ट्रीट करना है सिंगुलर के रूप में, मतलब एक वचन के रूप में आपको इन सब के साथ आपको सिंगुलर वर्ड लगाने हैं। तो बताया ना पॉलिटिक्स। अच्छा, एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन और दे देते हैं, जैसे इंडियन रेलवे, तो लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये सेंटेंस सही है, इंडियन रेलवे, देखिए इंडियन रेलवे वर्ड गलत है, इसके इंडियन रेलवेज होगा, रेलवे के साथ हमेशा रेलवेज लिखेंगे, इंडियन रेलवेज, ठीक है। इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आ गया था, इंडियन रेलवे दे दिया गया था, तो बच्चे सोच रहे थे सब सही है क्या है, पूरे वाक्य में पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इंडियन रेलवेज शब्द होता है, इसके आगे एस लगा हुआ है। और वही चीज है, इसकी तरह अगर हम
काउंट करेंगे तो इसको ये एस जरूर लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ वर्ब अगर लगेगी तो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। वर्ड्स के अंत में एस जरूर लगा है, लेकिन ये शब्द हैं, ये जो नाउन है, ये सिंगुलर माने एक वचन को वर्ब अपने साथ लेंगे। और चलिए स्टूडेंट देखिए कौन कौन शब्द है। मम्स है, बीमारियों के नाम जैसे हैं, ठीक है, मम्स है, जैसे रिकेट्स है, बहुत से ऐसे वर्ड हैं एकदम से। बिलियर्ड्स हैं, तो और इथिक्स हैं, इथिक्स नीति शास्त्र हमने आपको बताया। मीजल्स हैं, बीमारियों के नाम है, जैसे डायबिटीज है, डायबिटिक्स है, बीमारियों के नाम में हम प्रयोग करते हैं एस का, जो मम्स है, रिकेट्स है। तो इस तरह से कुछ हमें चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट दूसरा नियम ये हो गया है, ठीक। तो पहला बताया था जिसमें ऐसे वर्ब जो हमेशा बहुवचन में रहेंगे और उनके साथ वर्ब भी बहुवचन लगेगी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम बहुवचन दिखते हैं जो, लेकिन इनके साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे। जैसे न्यूज़ तो बहुत आता है, मैंने आपको बताया, इंडियन रेलवे इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। बिलियर्ड्स खेलों के नाम है, मम्स है, रिकेट्स है, डायबिटिक्स है। इनको नोट कर लीजिएगा वर्ड्स, और नोट बनाते रहिएगा आप इसमें। अच्छा चलिए, तीसरे तरह का हम क्या, कौन से नाउन है? तीसरी तरह के ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन है बहुवचन। चलिए देखेंगे, इसमें है पहला कैटल। इसमें ये बहुत वर्ड आता है, कैटल मतलब होता है मवेशी। दिखने में इसमें प्लूरल एस नहीं लगा हुआ है। तो इसके मतलब मवेशी का मतलब जानवर जो छुट्टे सड़क पे घूमते हैं ना, इसमें अनेक तरह के बैल हैं, गाय हैं, भैंस है, या मवेशी जो चरने वाले हैं, जो बस समझ घास चरने वाले, आप समझिए से। तो इनके साथ मतलब कैटल, अब इसमें हम आर यानी कि इनके साथ हम वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मतलब द कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल है, इसके साथ आपको बहुवचन वर्ब लगाना है। इसी तरह से बताइए पुलिस के साथ क्या लगेगा? पुलिस के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? मतलब पुलिस आ चुकी है अगर लिखना है, हैज या हैव। पुलिस आ चुकी है, क्या लगेंगे? पुलिस के साथ हम हैव लिखेंगे, ठीक है। पुलिस के साथ आपको ये सिंगुलर नहीं है, पूरे कम्युनिटी दिखा रहा है, तो द पुलिस ऐसे लिख दीजिए, द पुलिस हैव कम। अगर एक लिखना है पुलिसमैन तो ए पुलिसमैन आप लिखेंगे, ए पुलिसमैन हैज कम। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कुछ ऐसे वर्ड है, तो मतलब कैटल तो हमने बताया ही आपको, कैटल आता है, पुलिस है, जेंट्री है। जेंट्री माने सभ्य लोगों का समूह, अच्छे और भद्रजनों का, लोगों का समूह। तो कैटल के साथ भी आपको क्या करना है? आर लगाना है, यानी कि बहुवचन की क्रिया, वेयर लगाना है, हैव लगाना है, जरूरत पड़ जाए तो। ये शब्द ऐसे हैं, दिखने में तो सिंगल लग रहा है, लेकिन इनको हम डील करेंगे किस तरह से? चिल्ड्रन तो आपको पता ही होगा इसमें, इनको हम बहुवचन की तरह प्रयोग करेंगे। और पीपल भी आपको मालूम होगा, पीपल लोग, ये तो पीपल तो जनरल चीज है, इसके साथ भी हम बहुवचन प्रयोग करेंगे। अच्छा बताइए, एक स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अरे पीपल्स लिखते हैं क्या? ये अगर हम ऐसे कहते हैं POPLES, तो ये सही हो जाएगा, गलत होगा? देखिए, अगर ये पीपल्स, तो पहली बात तो पीपल का पीपल्स होता नहीं है, ठीक है। और इसको प्यूपल नहीं, पीपल बोलेंगे, पीपल। तो पीपल्स ये वर्ड कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पर जैसे ओलंपिक खेल में अगर आप देखें तो वहाँ हर देश के, हर जगह के लोग इकट्ठा होते हैं, तो विभिन्न तरह के लोग जब इकट्ठा हों तो वहाँ ये अपवाद की केस में पीपल्स प्रयोग हो जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा, पीपल। चलिए, रूल्स समझते रहिए इसको,
और इस पर आधारित नाउन हमने चैप्टर शुरू किया स्टूडेंट्स। और इस नाउन चैप्टर में हम जो जो चीज़ें मेन मेन हैं वो आपको बताते रहेंगे, और उसको समझते रहिए, देखते रहिएगा। चलिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, है ना। सिंगुलर में कौन कौन से नाउन रहेंगे, देखो फर्नीचर है, ये बहुत आते हैं। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स जो हम बता रहे हैं आपको, ये कॉमन चीज़ें हैं, मतलब अक्सर एग्जाम में आपको मिल ही जाएंगी। जैसे न्यूज़ वाली बताई है, छोटी चीज़ फर्नीचर, एस नहीं लगना है। ये जो निम्नलिखित नाउन, अब तीसरा नंबर का है, हम आपको बता रहे हैं रूल चौथा एक्चुअली में है ये। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में हमको एस, यानी कि इनको, इन शब्दों को बहुवचन नहीं बनाना, ये खुद ही अपने आप में बहुवचन प्रदर्शित करते हैं। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर जो शब्द है ये फर्नीचर्स नहीं करना कहना आपको, आपको हमेशा इसको लिखा होगा तो फर्नीचर ही कहना है। बैगेज, बैगेजेस नहीं कहना, बैगेजेस, बैगेज आपका सामान, सामान जो होगा उसको कहेंगे बैगेज। लगेज जिसे बोलेंगे, बैगेज है, लगेज है, ये जो ऐसे शब्द है बैगेज, बैगेज है, लगेज है, इनको आप बहुवचन नहीं बनाएंगे। ये हालांकि डिनोट, ये शब्द कहते हैं बहुवचन को, कई सामान, फर्नीचर है तो सेट है, सोफा है, उसमें टेबल है, ये सब चीज़ें। बैगेज है, बैगेज सामान है, लगेज भी आपका सामान है। तो इसमें इनको हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर ग्रुप, मतलब इन शब्दों के साथ आपको लगेज, लगेज नहीं लिखना, बैगेज नहीं लिखना है, आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है। सीनरी, सीनरी भी बहुत शब्द आते हैं, सब CNER, सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज नहीं करना है हमको, इसको सीनरी है, सीनरी को सिंपल सीनरी लिखना है, बहुवचन इनको नहीं लिखना। पोएट्री को पोएट्रीज नहीं लिखना है, पोएट्रीज नहीं लिखना है, पोएट्री रहेगा। और इसके अलावा स्टेशनरी, स्टेशनरीज नहीं होगा, ये स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब लिखने का जो सामान होता है, जैसे पेन है, पेंसिल है, किताब है, कॉपी है ना, रबर वाला, ये जहाँ मिलता है, जहाँ मिलता है तो कहते हैं स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी से ले लो। और इसके साथ मिलता जुलता स्टूडेंट्स एक शब्द बता दें आपको, स्टेशनरी, STATIONARY। ये ARY जो है, इसका मतलब होता है स्थिर, कोई चीज मूवमेंट में ना कर रही हो, कोई चीज हिल ना रही हो, उसको कहेंगे स्टेशनरी है। और ये स्टेशनरी का मतलब जहाँ लेखन संबंधी सामान मिलता है, तो इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इसमें एस नहीं लगाना है, इनको आपको सिंगुलर ही ट्रीट करना है। देखिए, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, सूचनाएं, ये हैं तो ये सिंगल वर्ड इंफॉर्मेशन, लेकिन ये जो अर्थ दे रहे हैं ये प्लूरल का दे रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट, ऐसे मान लीजिए, आई वॉन्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ आपको आर्टिकल AN की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ए को इसको सिंगुलर नहीं करना है आपको, तो आप ऐसे लिखेंगे, आई हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सूचनाओं का समूह होता है, ये खुद ही बहुवचन में है, इसमें केवल एस नहीं लगा है। इन शब्दों के अंत में एस लगा नहीं है, लेकिन ये जो शब्द बता रहे हैं कि ये खुद भी कई चीज़ों का समूह है, कई चीज़ें हैं इनके पास, फर्नीचर में हो, स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक पेन थोड़े केवल अकेला हो जाएगा, साथ ही संबंधित जितनी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब लगेज, देखिए इससे स्टूडेंट हमने पता था लगेज, लगेज के साथ, लगेज का मतलब होता है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स। तो अब बिलोंगिंग्स माने मेरी, वेयर इज माई बिलोंगिंग्स, तो या तो ये तो बहुवचन में रहेगा, अगर लगेज कहेंगे तो ये सिंगल में रहेगा, इसमें एस नहीं लगाना है, बिलोंगिंग्स में आपको एस लगाना है, ठीक। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं एग्जाम में। और इसके अलावा स्टूडेंट कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर में अलग अर्थ देते हैं, प्लूरल में अलग अलग देते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो हम कराएंगे। नाउन का चैप्टर अभी हमने शुरू किया, इसको धीरे धीरे देखते हैं। इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें एग्जाम में, जनरल चीज़ें हैं, एग्जाम में आती रहती हैं, तो इसको हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सिंगुलर, इसको ऐसे लिख लीजिए, सिंगुलर, प्लूरल। अब जैसे लिखा फ्रूट, इधर लिखा फ्रूट्स,
तो देखिए फ्रूट, अगर आप कहते होंगे फ्रूट्स बाजार से हमने लिए फ्रूट, देखिए बोलने में आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ ग्रामर की जहाँ तक बात आएगी तो वहाँ रूल्स ही अप्लाई होंगे। हाँ, अब इस फ्रूट और इस फ्रूट दोनों का अर्थ अलग अलग है। फल जो होता है मार्केट में वो सिंगुलर में ही रहता है, वेजिटेबल्स नहीं होता, वेजिटेबल ही होता है, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट ही होता है। मतलब फल बहुत सारे लेने हैं तो आपको फ्रूट ही कहना है। इस फ्रूट का मतलब हो जाएगा परिणाम। क्या हो जाएगा? परिणाम। फ्रूट्स मतलब परिणाम, और इस फ्रूट का मतलब फल हो जाएगा। ग्रामर की जहां तक बात आ जाएगी तो आपको लिखना आई बॉट फ्रूट फ्रॉम मार्केट। इसको एस नहीं लगाना है, आपने दुकानों भी लिखे देखा होगा, किताबों में लिखे देखा होगा। तो जहां तक ग्रामर की बात आती है तो वहाँ रूल से ही चलेंगे, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और फ्रूट, अगर फल आपको कहना है तो सिंपल आप फ्रूट बोलेंगे। इस फ्रूट्स का मतलब परिणाम हो जाएगा। जैसे तुम अपने अच्छे, हमें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम मिलता है, रिजल्ट से कहते हो ना आप, यहाँ हो गया रिजल्ट। क्या होता है? इस फ्रूट का मतलब होता है रिजल्ट, फ्रूट्स रिजल्ट। और इस फ्रूट का मतलब होता है फल। सेंटेंस में भी हम आपको बना के बता देते हैं। वी गॉट फ्रूट्स ऑफ आवर डीड्स, हमें अपने कर्मों का परिणाम मिलता है। इस फ्रूट का मतलब तो फल है ही। मतलब हम ये बता रहे हैं सिंगुलर में इसका अलग अर्थ है, प्लूरल में अलग अर्थ है। और इंग्लिश ग्रामर की जहाँ तक बात है तो आप फ्रूट कहेंगे, ठीक है, उसमें एस नहीं लगाएंगे फल के लिए। चलिए अगला है गुड। ये पता होगा आपको, गुड माने तो अच्छा, है ना। और गुड्स ये भी पता होगा, गुड्स सामान, गुड्स कैरियर सामान ले जाने वाले, ट्रकों पे लिखा भी रहता है। सामान, जो चीज सामान होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इधर से उधर जाता है, गुड माने से अच्छा हो जाएगा, इधर माना हो जाएगा सामान। ये तो सिंपल है, आपको इसमें मालूम भी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इधर है एब्यूज, एब्यूज, और इधर है एब्यूजर्स। एब्यूज, अब शब्द कहना, गाली देना, है ना, मतलब गलत भाषा का इस्तेमाल करना, शब्द कहना। अब इस एब्यूज का मतलब बुराइयां। हमारे समाज में अनेक बुराइयां, मान लो ऐसा बुराइयां का अर्थ जहां आता है, जहां बुराइयों का अर्थ आता है तो अब एब्यूजर, इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बुराइयां। अब ऐसे एब्यूज का मतलब हो जाएगा अपशब्द कहना। तो देख रहे हैं कितने एस लगाने से सिंगुलर में कुछ और अर्थ है और प्लूरल में ये कुछ और अर्थ दे रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं वाटर, वाटर भी था, वाटर भी आपने देखा होगा, वाटर इधर वाटर मतलब समुद्र होता है, महासागर। वाटर अगर हम कर देते हैं तो वाटर माने मतलब पानी तो मालूम होगा, और दूसरे वाटर का मतलब समुद्र होता है, सी। इसी तरह वुड, वुड है, वुड माने क्या था? लकड़ी, वुड्स, वुड्स मतलब जंगल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम भी है, इन्होंने लिखा है वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो वुड्स का एस लगा देंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा जंगल, और ये वुड का मतलब लकड़ी। चलिए एक और लास्ट वर्ड देख लेते हैं। इसका मतलब देगा पेन, पेन मतलब दर्द। और इसको हम करेंगे पेन्स तो इसका मतलब कठिनाइयां हो जाएगा, दर्द तब नहीं रहेगा, तब हो जाएगा कठिनाइयां, कठिनाइयां, प्रॉब्लम्स। वी सफर लॉट्स ऑफ पेन्स इन लाइफ, हमको जीवन में बहुत सी कठिनाइयां मिलती है, दर्द नहीं। अगर पेन का मतलब दर्द सिंपल ऐसे तो आप पेन कहेंगे, वरना पेन ऐसे लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा, और बताइए अगर कुछ नया आप ऐड अपना करना चाहते हो हमारे चैनल पर तो आप बताइए कि सर हमको ये इस तरह से पढ़ना है, हमको ये चीज़ें अच्छी लगी या ये चीज़ें हमको थोड़ा नहीं समझ में आई। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से हम आपके साथ बने रहेंगे। नाउन चैप्टर आज हमने शुरू किया है, इसके साथ हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताते रहेंगे, तो देखते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।